नाजरीन, मेरे आज के कॉलम का उन्वान है खूबसूरत औरत, ज़हीन मर्द और ताकतवर हुक्मरान। मुमताज़ मुफ्ती अपनी शोरा आफाक तसनीफ़ अलीपुर का एली में लिखते हैं कि औरत को मुसख्खर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वादे हैं, रुपए का तसर्रुफ नहीं। औरत की हकीकी खुशी हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि महज तख़य्युल से वाबस्ता है। उसे रुपए पैसे जैसी ठोस चीज़ से क्या ताल्लुक। मुफ्ती साहब के कहे को अगर जुमला मोतरज़ा ही तस्वुर कर लिया जाए तो फिर भी हमने ज़िंदगी की बका की जुस्तजू में यही जाना कि खूबसूरत औरत, ज़हीन मर्द और ताकतवर हुक्मरान को अपने दुश्मन पालने की चंदा ज़रूरत नहीं होती। ये तीनों अपने इसी नुमाया वस्फ के हाथों बर्बाद होते चले जाते हैं। यानी खूबसूरत औरत अपनी खूबसूरती, ज़हीन मर्द अपनी ज़हानत और ताकतवर हुक्मरान अपनी ताकत के जोम में निशान इबरत बन जाते हैं। अगर इस्तिस्ना का जबर ना होता तो मैं यही कहता कि औरत की बदसूरती, मर्द की बेवकूफ़ी और हुक्मरानों की नाताकती हमेशा उनके वास्ते फितरी मेहरबान का किरदार अदा करती रही है। इंसान के बुनियादी रवैयों में से गालिब रवैया दूसरों पर तरस खाने का है। वो चाहे अदना हैसियत में हो कि आला रुतबे पर, वो हर कसोनाकिस को अपने से कमतर जानना और उस पर तरस खाना चाहता है। वो अपने से बेहतर को मजबूरन या बज़ाहिर तस्लीम कर ले तो कर ले, मगर दिली तौर पर कभी नहीं करता, बल्कि नफरत करता है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत, ज़हीन, तवाना, दौलतमंद और शोहरत याफ्ता कोई दूसरा क्यों है। वो खुद क्यों नहीं। वो कभी भी मगलूब नहीं रहना चाहता, गालिब होना चाहता है। इसके वास्ते वो ख्वाब देखता है, ताबीरें ढूंढता है, तावीलें तलाश करता है, साजिशों के जाल फैलाता है। वो अपने से बेहतर हर शय को अपने तसर्रुफ में लाना और हर शख्स को बर्बाद कर देना चाहता है। इसके लिए वो आजिज़ी का हुनर अख्तियार करता है और अपने मसाम में रची कड़वाहट और जहर को छुपाने के वास्ते अपने ऊपर कई कई खोल चढ़ाता है। फिर वो टो लगाता है, छिपटता है, नोचता है और मुकाबिल बर्तरी को रगेद कर अपनी अना को तस्कीन अता करता है। ये महरूमियाँ अगर शिद्दत अख्तियार कर लें तो इंतहाई आजिज़ी की बजाय शदीद बेरहमी में बदल जाती हैं। तारीख गवाह है कि इसके सबसे ज़्यादा बेरहम, खूंरेज़, जंगजू और वहशी किरदार अपने ज़ाती हवालों में किसी न किसी महरूमी या एहसास कमतरी का शिकार रहे थे। खूबसूरतियों को बर्बाद करना, कुतुब खानों को जला देना, इंसानी खोपड़ियों से मीनार बनाना और कत्लेआम जैसी दहशत गर्दी इसी ज़ाती कमतरी के रवैये की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इब्ने बतूता अपने सफ़रनामे में लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मोहसिन मुरब्बी और वालिद के इंतहाई करीबी दोस्त हाकिम मुल्तान किशलू खां के कत्ल के बाद शहर में अपने हाथ से इस कदर खून बहाया कि शाम ढले तलवार के दस्ते से उसका हाथ निकालने के लिए जमे हुए इंसानी खून पर काफ़ी देर तक नीम गर्म पानियों डालना पड़ा, तब कहीं जाकर उसका हाथ बाहर निकला। इस वहशत, गुस्से और तारीख के बदतरीन कत्लेआम के पस मंजर में गालिब रवैया मोहम्मद बिन ताल्लुक के जहन में जागुज़ी वो एहसास कमतरी था कि उसकी दिल्ली की बादशाहत उस किशलू खां की भीख रोता से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो फिर ऐसे बरतर शख्स को हकमियत के दायरा असर में क्यों कर बर्दाश्त किया जाता कि जिसका वजूद हर घड़ी तुगलक को उसकी कमतरी का एहसास दिलाता रहता। और अगर इंसान इस तौर अपनी महरूमियों के सामने अना की तस्कीन का सामान खुद ना कर सके तो किसी ऐसे तसव्वुराती, सियासी या समाजी किरदार में अपनी नासूदा ख्वाहिशात की तकमील तलाश करता है जो उस जैसा होकर भी हर किस्म की बर्तरी को ज़ेरे नगीं कर चुका हो। वो इसकी हरकत व सकनात को खुद चलता फिरता महसूस करता है। वो उसके अंदर जीता जागता और सांस लेता है। वो उसके गुस्से के इजहार में अपना गुस्सा निकालता है। वो उसकी बुलंद आहंग बड़कों में अपनी भड़ास निकालने का असबाब करता है। वो अपने बरतर दुश्मनों को अपने तसव्वुराती हीरो के मुकाबले ले आता है और उन्हें पिटवाता और कत्ल करवाता है। यूं अपने जज्बा इंतकाम की तस्कीन करता है। दुनिया भर के मौफकुल फितरत, अदबी, जासूसी, फिल्मी, समाजी और सियासी किरदार या कार्टून इन्हीं लोगों की तस्कीन के वास्ते घड़े या तख्लीक किए जाते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जेम्स बॉन्ड और अपने यहाँ के मज़र शाह और सुल्तान राही की नाकाबिल यकीन पजीराई सब अपनी अपने कमतरी को बरतरी में गालिब देखने की मुख्तलिफ सूरतें रही हैं। इसके बरअक्स खूबसूरती, ज़हानत और ताकत के दरमियान बुनियादी ताल्लुक तकब्बुर का है।
जो एक राब्ते के तौर पर उन्हें आपस में जोड़ता दिखाई देता है। खूबसूरत औरत हो, ज़हीन मर्द या ताकतवर हुक्मरान, ये तकब्बुर की हद तक अपनी ज़ात के सहर में मुब्तला होते हैं। जहाँ उनकी ज़ात की हद ख़त्म होती है, वहीं पर बसीरत और बसारत भी उनका साथ छोड़कर उन्हें खुशामद और तंग नज़री के हवाले कर देती हैं कि जहाँ से तकब्बुर का बीज फूटता और अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर देता है। अमूमी तौर पर मुशाहदे में आया कि इस जहान फ़ानी में हकूक़ुल इबाद की पुरसिश हकूक़ुल्लाह की निस्बत कुछ ज़्यादा ही होती है। गो कि इनके वास्ते अल्लाह सुब्हान व तआला ने रोज़े मैशर की तकरीब सजा रखी है और दुनिया में ढील देने का सिलसिला भी जारी रहता है, मगर तकब्बुर करने वाले को उसकी हैसियत याद दिलाकर निशान इबरत बनाने में ज़रा भर भी तामुल नहीं किया जाता। मुतकब्बिर होना वाहिद सिफत है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है। जो ही कोई इंसान तकब्बुर अख्तियार करके खुदा बनने की कोशिश करता है, घड़ी की सुइयाँ उल्टी चलना शुरू हो जाती हैं। खुदा का निज़ाम जज़ा और सज़ा हरकत में आता है और अपने आप पर इतराने वालों को कुछ इस तरह मिट्टी में मिला देता है कि उसे मिट्टी भी कबूल करने से गुरेज़ां और शर्मिंदा दिखाई देती है। साफ लगता है कि अगर उसे इनकार का यारा ना होता तो वो भी उसके मलिया मेट बदन को कबूल करने से इनकार कर देती।